भी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते? भारत मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया। मैंने वो देखा है, जी। मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। उसमें पूरा भारत दिखा है, चाइना पूरा हमने भारत के दिखा दिया। कि एक लकीर की दूसरी तरफ लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं और लकीर की इस तरफ हम किस तरीके से शर्मिंदगी से, रिश्वत से, मारामारी से हम हमारे जो बुरे हालात हैं। लेकिन किसी की तरक्की, पड़ोसियों की खासकर तरक्की, वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकता। इनके लिए थप्पड़ ये पड़ गया कि आजकल चीन को रियलाइज हो रहा है कि भारत उसकी हर स्टेप को चैलेंज करेगा, हर स्टेप में उसके खिलाफ खड़ा होगा सच्चाई के लिए। जिनपिंग साहब, आप इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई के साथ नहीं हैं। चाइना ने बेवकूफी करी बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीजों से। लेकिन मैंने एक चीज नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, उसमें पूरा भारत दिखा है, चाइना पूरा हमने भारत के दिखा दिया। भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते? राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ये ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती। वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। चाइना का एक वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। तो उससे उनका ये था कि भी हमने जितनी भी कंट्रीज हैं आसपास की और दूर की भी, इन सबको चाइना के साथ जोड़ना है। चाइना को जोड़ने का मकसद क्या था कि उस कंट्रीज में से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना में जाएं और चाइना से फिनिश गुड्स बन के उस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाए। उसपे चाइना को फायदा होना था। अभी भारत ने शुरू कर दिया, अभी हमने भूटान को जोड़ दिया, म्यांमार जोड़ दिया, बांग्लादेश जोड़ दिया, श्रीलंका हमने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। इधर से हम मिडल ईस्ट में ग्रीस में जा रहे हैं, इजराइल हमने कर लिया, इजिप्ट में अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, मॉरिशस में हमारा पोर्ट शुरू हो गया है, एयरपोर्ट वहां पे शुरू हो गया है जो कि भारत के कंट्रोल में है। इससे बढ़िया BRI कोई हो ही नहीं सकता। भी चाइना ने अनाउंस किया, 10 साल लग गए, हमने बिना अनाउंस किए BRI पूरा भी कर दिया। भाई साहब, हर बार नया मैप। कल जो आपने मैप पिछले साल इशू किया था उसमें और आज वाले में फर्क है। आज से 25 साल बाद पहले वाले में फर्क है। तो आपका मैप की वैल्यू क्या है? वी डोंट एक्नॉलेज सच मैप। प्रोटेस्ट इज डिप्लोमेसी, नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट। वो बोलते हैं ना, इज्जतदार लोगों के लिए डिप्लोमेसी होती है। इनके लिए थप्पड़ ये पड़ गया कि आजकल चीन को रियलाइज हो रहा है कि भारत उसकी हर स्टेप को चैलेंज करेगा, हर स्टेप में उसके खिलाफ खड़ा होगा सच्चाई के लिए। जिनपिंग साहब, आप इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई के साथ नहीं हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद या उसके मिडल में और चाइना अमेरिका की ये जो टेंशन्स है कि नंबर 1 एम्पायर कौन है, ये दुनिया इस समय एक नए एरा में आ गई है। इसको मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं कहूंगा। वर्ल्ड ऑर्डर होता है, मैं छोटा सा लाया हूं आपके कैमरा दिखा पाए, ऑर्डर। 2020 से पहले दुनिया एक ऑर्डर में थी एक तरह से। आज की दुनिया में बन रहा है एक, जिसे हम कहेंगे न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स। इसमें देश अलग अलग पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, अलग अलग अलायंसेस बन रही हैं इत्यादि। इस सारे वर्ल्ड मैट्रिक्स में चाइना अलग थलग पड़ता जा रहा है अपने ही बिहेवियर के कारण। अब जहां तक रही बात भारत की और ये जो G20 हो रहा है, डेफिनेटली यस, इसमें अच्छा शी जिनपिंग नहीं आ रहे। भारत पाकिस्तान से कहीं आगे दिखाई देता है। अभी पिछले दिनों चांद पर लैंडिंग के हवाले से उनकी एक अचीवमेंट है और अब उसके बाद उन्होंने सूरज की तरफ अपना रुख कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। देखिए शाजिया, ये जो नया उन्होंने सूरज की तरफ अपना सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम आदित्य L1 है, L1 उसकी पोजीशनिंग है। ये 2 सितंबर सैटरडे वाले दिन लॉन्च किया गया है और इसकी सबसे ज्यादा
इसकी जो खूबसूरती है कि बहुत थोड़े खर्चे में सारा कुछ किया गया। $46 मिलियन, जो पहले चांद का तजर्बा था वो 75 मिलियन का था, ये 46 मिलियन। और जो इतने थोड़े खर्चे में ये इंडिया इस चीज को अकम्प्लिश कर लेता है, अचीव कर लेता है, सबसे बड़ा इनको फायदा ये होगा कि फ्यूचर के अंदर कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग के अंदर इंडिया नंबर 1 होगा, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा। 1500 केजी ये सैटेलाइट का वजन है। ये सोलर को स्टडी करेगा, सोलर विंड्स को स्टडी करेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि इसका जो फासला है 1.5 मिलियन किलोमीटर से। अगर गाड़ी को चलाया जाए तो 2 साल कार मुसलसल चले तो तब जाके सूरज के करीब पहुंचेगी, लेकिन इसको 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे। और मैं समझता हूं कि ये 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक काबिल फख्र उनका कारनामा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। शायद कुछ सालों तक हमारे बच्चे भी कोई इस चीजों के बारे में सोचेंगे, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में देखें कि एक लकीर की दूसरी तरफ लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं और लकीर की इस तरफ हम किस तरीके से शर्मिंदगी से, रिश्वत से, मारामारी से हम हमारे जो बुरे हालात हैं। लेकिन किसी की तरक्की, पड़ोसियों की खासकर तरक्की, वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकता। आपको सोचना होगा कि हमने इनके साथ तिजारत करनी है, हमने इनके साथ ट्रेड करना है। आज आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आज आप दालें और दूसरी चीजें बहुत दूर दूर से लेके आ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें? देखें, इंडिया और चाइना एक दूसरे के बॉर्डर पर उनके मुसलसल LOC के ऊपर एक इख्तलाफात है, लेकिन ट्रेड चल रहा है। हमारे मुफाद के लिए ये चीजें पॉसिबल क्यों नहीं? आपके जो इख्तलाफात हैं होने चाहिए, रहने चाहिए, जो कुछ भी आप उनसे करें, लेकिन डायलॉग करने में क्या हर्ज है? भाई साहब, हर बार नया मैप। कल जो आपने मैप पिछले साल इशू किया था उसमें और आज वाले में फर्क है। आज से 25 साल बाद पहले वाले में फर्क है। तो आपका मैप की वैल्यू क्या है? वी डोंट एक्नॉलेज सच मैप। प्रोटेस्ट इज डिप्लोमेसी, नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट। वो बोलते हैं ना, इज्जतदार लोगों के लिए डिप्लोमेसी होती है। इनके लिए थप्पड़ ये पड़ गया कि आजकल चीन को रियलाइज हो रहा है कि भारत उसकी हर स्टेप को चैलेंज करेगा, हर स्टेप में उसके खिलाफ खड़ा होगा सच्चाई के लिए। जिनपिंग साहब, आप इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई के साथ नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद या उसके मिडल में और चाइना अमेरिका की ये जो टेंशन्स है कि नंबर 1 एम्पायर कौन है, ये दुनिया इस समय एक नए एरा में आ गई है। इसको मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं कहूंगा। वर्ल्ड ऑर्डर होता है, मैं छोटा सा लाया हूं आपके कैमरा दिखा पाए, ऑर्डर। 2020 से पहले दुनिया एक ऑर्डर में थी एक तरह से। आज की दुनिया में बन रहा है एक, जिसे हम कहेंगे न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स। इसमें देश अलग अलग पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, अलग अलग अलायंसेस बन रही हैं इत्यादि। इस सारे वर्ल्ड मैट्रिक्स में चाइना अलग थलग पड़ता जा रहा है अपने ही बिहेवियर के कारण। अब जहां तक रही बात भारत की और ये जो G20 हो रहा है, डेफिनेटली यस, इसमें अच्छा शी जिनपिंग नहीं आ रहे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।